जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों देखिए, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान अमर सिंह केवट जी का। और श्रीमान अमर सिंह केवट जी लिखते हैं कि नारी पर नारी चढ़ी नर को पकड़ो हाथ, नर पर नर चलो तो नारी जोड़े हाथ। दोस्तों, नारी पर नारी चढ़ी नर को पकड़ो हाथ और नर पर नर चलो तो नारी जोड़े हाथ। दोस्तों, प्रसंग बड़ा अच्छा है, बड़ा मीठा है, बड़ा सुंदर है और यही हम आपको आज बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, छोटा सा काम मेरा कर दीजिए। एक ही काम बनता है मेरा दोस्तों, वो है सब्सक्राइब करना। क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये हम जानते हैं। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। देखिए, हम जैसा कि शाब्दिक अर्थ निकालते हैं कि नारी पर नारी चढ़ी और नर को पकड़ो हाथ। कहाँ कहाँ पकड़ा है, हम सबसे पहले रामायण में बताना चाहते हैं आपको कि नारी पर नारी कहाँ चढ़ी। देखिए, ये उस जगह की बात है कि नारी पर नारी कहाँ चढ़ी। ये उस जगह चढ़ी दोस्तों, जब कब भगवान श्री राम वनवास को जा रहे थे। तो रास्ते में श्रीमान केवट जी गंगा घाट पर पहुंच गए और जब गंगा जी पर पहुंच गए तो क्या कहने लगे भगवान श्री राम केवट से, अरे भैया केवट, तू ऐसो कर। मान के कैसो करूं कि भैया ऐसो कर, मैं बता रहा हूँ जैसो। हमको या गंगा जी सू पार कर दो, गंगा जी सो पार कर दो और हम तुम्हारो गुण मानेंगे। दोस्तों, इस बात को सुना केवट ने तो केवट क्या कहने लगा, अरे राम रे को कछु दोष नहीं, पग धूर को भूर प्रभाव महा। ए घाट ते थोर की दूर अहों खटलो जल था दिखाइयो जू, पर नाथ न नाव चढ़ाइयो जू। क्या मतलब के प्रभु यही प्रतिपालूं सब पर बारू और नहीं जानूं कुछ उजर कबारू। तरने मुन घरनी हो जाई और बाट पर ही मम नाव उड़ाई। ऐसा है प्रभु, तुम्हारे पैरों की रज से मेरी नाव की स्त्री बन गई, जैसे गौतम ऋषि की पत्नी तुम्हारी चरण धूलि से स्त्री बन गई। इसी तरह यदि मेरी नाव बैर बन गई, दोस्तों स्त्री बन गई, औरत बन गई, तो मैं दूसरा भी धंधा नहीं जानता हूँ, कोई व्यवसाय नहीं जानता हूँ, मैं इसी से मेरा परिवार चला रहा हूँ। तो ऐसा है प्रभु, मैं आपको नाव में नहीं चढ़ाऊंगा और आपका कोई दोष नहीं है, दोस्तों आपकी चरण धूलि का है। अरे या घाट थे थोड़ी सी दूर प्रभु, मैं चल के बताऊं कि कितेक जल है, मैं बता दूंगा, डूबेंगे नहीं। पैदल पैदल लेकर जाओ गंगा जी में है के, पर नाव में नहीं बैठाऊंगा। दोस्तों, बड़ी विडंबना हुई। तो दोस्तों क्या हुआ, मैंने कि तो भैया कैसे बैठावेगो, कि ऐसे बैठाऊंगो। मोए पामन ने धोलिंदे तेरे ने बान के जा। तो भैया पानी लिया तो अपने कठौता में पानी भर के केवट लेके आया और चरण धूलि को धो दिया और उनका आचमन किया। प्रभु प्रसन्न हुए। तो क्या हुआ, अब नाव में दोस्तों चढ़ने लगे। तो राम लक्ष्मण चढ़ गए, सबसे पहले माँ सीता चढ़ी। तो दोस्तों, नारी थी वो नाव
और नारी थी माँ सीता। अब जब नारी पे नारी चढ़ी तो सीता जी ने दोस्तों भगवान राम और लक्ष्मण को, राम जी को हाथ पकड़ के नाव में चढ़ा लिए और हाथ पकड़ के कहा कह रही दोस्तों अगली लाइन है ना कि नर को पकड़ो हाथ। कहा कह रही के पिए ही की सिए जान हारी, मन मुदुरी मन मुदिते उतारी। दोस्तों पिए ही की सिए जानन हारी अर्थात भगवान श्री राम के हृदय की बात को माँ सीता जी जानती थीं कि ना तो अब या पे राज और ना या पे पैसा, तो केवट मांगे गो रुपया अठन्नी गिन्नी, तो ई देगो का क्योंकि अब तो बाबा जी है तपस्वी है। दोस्तों या मारे हाथ पकड़ के अचक नाव में का कह रही है माता सीता के या अंगूठी है ले और या केवट को दियो। अब दोस्तों नर को पकड़ो हाथ, तो ई नर को हाथ पकड़ के ऐसे कई केवट थे भगवान श्री राम ने कहे केवट तुम तुम्हारी मजदूरी लो। केवट कहने लगा प्रभु व्यवसायी से व्यवसायी पैसा नहीं लेता है, जो जैसा दस्तकार हाथ का होता है जैसा व्यवसाय करता है तो उससे उसे नहीं लेना चाहिए कुछ हुई। मान के क्यों भैया कि यूँ भैया मैं गंगा जी ते पार करवे बारो मल्लाऊं, तू भैया भवसागर ते पार करवे बारो मल्लाए। आज तुम भाई साहब मेरे अर्थात प्रभु मेरे घाट पर आए हो तो मैं तुम्हें पार कर रहा हूँ। एक दिन मैं भी तुम्हारे घाट पर आऊँगा तो तुम भी मुझे पार कर देना भवसागर से। इसलिए समान व्यवसाय वाले आपस में पैसा नहीं लेते हैं, कोई श्रम मूल्य नहीं लेते हैं, इसलिए मुझे आपकी अंगूठी नहीं चाहिए। अब तो दोस्तों केवट पर प्रसन्न हुए भगवान श्री राम और कहने लगे केवट फिर से आएंगे, हम लौट कर के प्रतीक्षा करना बंधु, तब तक हम वन में जाते हैं। ऐसा कहकर के भगवान श्री राम चले जाते हैं। पर देखिए दोस्तों नर पर नर चलो। सबसे बड़ी बात तो ये है नर पर नर कहाँ चला और जब नारी जोड़े हाथ। अब नर पर नर चलने वाली कथा दूसरी है। कैसे चला नर पर नर कि भगवान श्री कृष्ण ने पता ही है आप सभी को अवतार ले लिया और क्या किया कि वृंदावन में दोस्तों लीलाएं करने लगे। और एक दिन समझ में आया, मन ही मन सोच रहे थे भगवान श्री कृष्ण कि मेरी गाय पानी नहीं पी सकती, यहाँ के लोग दुखी हैं, ये कालिया नाग बन के बैठा है भुजंग काल, तो क्यों ना इसकी कुश्ती निबेड़ दी जाए। तो दोस्तों उसकी कुश्ती को निबेड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ग्वाल वालों को साथ में लिया और साथ में लेकर के चले गए खेलने। अब तो दोस्तों जैसे हम क्रिकेट खेल कहते हैं ना, इसी तरह का खेल था थुर्रगड़ा। अब तो दोस्तों थुर्रगड़ा खेलने चले गए भगवान कृष्ण और बलदाऊ। अब देखिए क्या होता है भैया, संग में मन सुखा सका, धन सुखा सका, टोस सखा और जाने कौन कौन से सखा संग में लिए। अब तो भगवान श्री कृष्ण बैटिंग पे और भैया बॉलिंग करा रहे श्री दामा की गेंद आई। दोस्तों जोरते टल्लो मारियो टोल मारियो कि गेंद काली धै में पार। अब तो भैया कानो रह गो, देख तो गेंद गई गुर खावे। दोस्तों अब तो श्री दामा कहने लगे कि नहीं प्रभु ऐसा है। मन कैसा है कि मुझे तो मेरी वही गेंद चाहिए, यदि आप मुझे मेरी वो गेंद ला कर दोगे तो मैं आपके लिए प्रसन्न रहूँगा और आपको खेलूँगा और खिलाने दूँगा, नहीं दोस्ती ख़त्म और मैं यहीं मर जाऊँगा।
कि भैया मरे मत, तेरी गेंद ला दूंगा, पर यार भैया दूसरी बना दूँ भाई, ये तो पानी में गई और यहाँ में कालिया सांप और रहे, तो भैया कोई बात ना, दूसरी ले लीजिए श्री रामा। कि ना ना ना, मुझे तो मेरी वही गेंद चाहिए, मैं मम्मी तो कह दूँ मेरी थे। इस बात को जैसे ही सुना तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कहने भैया रोवे मत, मैं जा रहा हूँ। अब तो भगवान श्री कृष्ण ने छलांग लगा दी है यमुना में। भगवान कृष्ण श्री पार ब्रह्म के स्वरूप को देख के जल अलग अलग हो गया, नीलमणि को देख करके पहुँच गए प्रभु। और देखा कि एक स्त्री क्या 3 स्त्री कालिया नाग की खड़ी थी जगी हुई। उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बालक और उनके घर में आ गया है। क्या कहने लगी, ए बालक क्या तू रास्ता भूल गया है? अरे यहाँ क्यों आ गया? यहाँ ये सोया हुआ है हमारा पति और ये तुम्हें डस जाएगा, खा जाएगा, नील जाएगा। भगवान कहने लगे माता मुझे इस बात का कोई भय नहीं है, मैं तुम्हारे पति के ही पास मिलने आया हूँ। अरे बालक तेरी बुद्धि तो खराब नहीं हो गई? कहने लगी नागिन, ना माता मेरी बुद्धि खराब नहीं हुई, बुद्धि तो तेरे पति की खराब हो गई है, जो उसने हमारे इस पानी को दूषित कर रखा है। यमुना जी में कोई पानी नहीं पी सकता, उसके जहर से पूरा यमुना का जल नीला हो गया है। मैं तेरे पति की बुद्धि को ठीक करने आया हूँ। कहने लगी नागिन, अरे बालक तू कुछ भूल गया है, भटक के आ गया है, ऐसा मत कहे, तुझे एक ही गप्पा में खा जाएगा, तू ऐसा मत करे, तू वापस चला जा। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा माता। क्यों नहीं जाएगा? कि नहीं, अरे तुझे धन चाहिए तो मेरा ये 1.25 लाख का हार है, 9 लाख का, अरे मैं तुझे इसे दे देती हूँ और तू ये हार लेके चला जा। कहने लगे भगवान मैं सोना चांदी का बिल्कुल भूखा नहीं हूँ, मैं भाव का भूखा हूँ मैं, और भाव ही बस सार है। जो मुझे भजता भाव से तो भव से बेड़ा पार है। ऐसा है जो मुझे भाव से भजता है मैं उसी का भूखा हूँ, मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए। इस बात को सुन के दोस्तों नागिनी कहने लगी ये नहीं मानेगा। इस वार्तालाप को सुन के कालिया नाग जग जाता है। तो भगवान क्या कहने लगे, वृंदावन में हिंडोला गड़ा हुआ है नागिन, आज तेरे नाग की मैं डोरियां बनाऊंगा, झूला डालूंगा उस पर, ध्यान रख लेना इस बात का। इसलिए मैं अब नहीं जाऊंगा। इतने में कालिया नाग जग जाता है कि लो ये तो जग गए, अरे बालक अब भी निकल जा। अब बालक को देख करके कालिया नाग क्या कहता है, ए बालक ये तू कैसे आ गया? कहने लगी नागिनी, स्वामी ये कहीं किसी का बालक है, भटक करके आ गया है, इसको जाने दो, बच्चों पर कैसा क्रोध। कहने लगा कालिया नाग, ए बालक तू भूल से आ गया है तो वापस चला जा, नहीं तो मैं तुझे एक ही ग्रास में खा जाऊंगा। भगवान कृष्ण कहने लगे, अरे कालिया जरा मुझे पहचानो, तुम्हें ये पता नहीं तुम मुझे क्या खाओगे, आज मैं तुम्हें ही खाने आया हूँ। अच्छा मुझे तू इस तरह से चैलेंज देता है? कालिया नाग कहने लगा कि तुझे चैलेंज नहीं देने आया, तेरी बुद्धि को ठीक करने आया हूँ। इसलिए तू ऐसा कर, भाई मेरी बात मान ले कालिया, तू इस जगह को छोड़ जा। क्यों? मैं तुझे एक अवसर दे रहा हूँ, क्योंकि तेरे जहर से मेरी इस यमुना का पानी गंदा हो गया है, नीला हो गया है, जिसे एक पशु पक्षी नहीं पी सकते। ब्रजवासी मेरे दुखी हैं, पानी लाएं तो कहाँ से लाएं? अच्छा तो तू ब्रज का रखवाला है, तू यहाँ आकर के इस तरह से हमसे कहेगा? इस तरह से कालिया नाग कहने लगा। दोस्तों भगवान कहने लगे, कालिया सावधान, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कालिया कहने लगा, बालक सावधान, आज तुझे मैं ग्रास बना लूँगा। दोस्तों 1000 फनों को उठा करके कालिया चला भगवान की तरफ, और भगवान भाग करके पड़े कि एकदम से जेठ में भर लिया, जैसे किसी पेड़ के तने को जेठ में भर लेते हैं,
और दोस्तों कालिया ने भी भगवान को ढक लिया, दे दे करके फुसकार भगवान को भी नीला बना दिया। तभी तो नीलमणि नीलकंठ हो गए भगवान। और क्या हुआ दोस्तों, लेकिन कहते हैं त्रिलोकी की लीला निराली है। एकदम से तीनों लोकों का वजन रख दिया उसके मूड पर। अब तो दोस्तों कालिया का दम घुट रहा है। कालिया कहने लगा, प्रभु छोड़ो, मुझसे गलती हो गई, अरे मुझे छोड़ो प्रभु, मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि तुम आए हो। इस बात को सुन के दोस्तों भगवान ने छोड़ा कि अब तो नहीं लड़ेगा कि प्रभु मुझ में दम ही नहीं रही, कि ऐसे तो तुझे नहीं छोड़ूंगा कालिया। अब देखिए दोस्तों, नर पर नर चलो नहीं दोस्तों, नर पर नर चढ़ो। तो भगवान कृष्ण चढ़ गए टांट पर। किसकी पर? कालिया नाग की पर। अब नारी जोड़े हाथ। नारी कौन थी? नारी नागनी कह रही है, हे प्रभु आपने मुझसे माता कह दिया, इसलिए मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ। आप मेरे स्वामी को तो मार ही दोगे तो फिर मैं कहाँ रहूँगी। आपने मुझसे माता कहा है, इसलिए मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पति को जीवित छोड़ दो। भगवान कहने लगे, अभी तो तुम ये कह रही थी 9 लाख का हार ले जा, 100 लाख का हार ले जा और तुझे मेरा पति खा जाएगा, अब क्यों हाथ जोड़ रही है तू? इस बात को जैसे ही सुना तो नागनी कहने लगी, प्रभु हमसे भूल हुई, हम पहचान नहीं पाए कि आप आए हो यहाँ स्वयं। कि हाँ पहचान गए तो ठीक है, तुम्हारे पति को मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कि क्या शर्त है? कि इसको वापस लीलगर पर्वत पर जाना होगा। कि वापस लीलगर पर्वत पर? वो कहने लगा कालिया, हे प्रभु आपका आदेश सिरोधार्य है, पर मैं नीलगर पर्वत पर नहीं जाऊंगा। कि क्यों? कि आपको पता नहीं, मेरे भाई वासुकी ने एक दिन क्या किया कि ये शर्त थी, गरुड़ हम में से बहुत से सर्पों को खा जाया करता था, तो हमारे भाई वासुकी के बीच में और गरुड़ के बीच में एक शर्त हुई कि एक नाग हम खाने को प्रत्येक दिन देंगे। लेकिन इस तरह से मेरी बारी आ गई, मैं सोचने लगा कि मुझे ही खा जाएगा गरुड़। तो दोस्तों मुझ में और गरुड़ में 21 दिन तक युद्ध चला। मैंने सोचा कि मैं गरुड़ को ही मार डालूंगा। तो इस तरह से मेरे और गरुड़ के मध्य में 21 दिन तक जब युद्ध चला तो क्या हुआ, मैंने सोचा गरुड़ मुझे मार देगा। तो मैंने रात्रि में मेरी रानियों से कहा कि ऐसा है, गरुड़ को इस यमुना पर वृंदावन में एक श्राप लगा हुआ है और उस श्राप के कारण गरुड़ यमुना जी पर नहीं आता है, और वो जब यमुना पर नहीं आता है, जिस दिन आएगा वो भस्म हो जाएगा। इसलिए हम उस जगह पर चलते हैं। रात्रि में मैं और मेरी रानियों सहित यहाँ यमुना में आकर के हम ठहर गए, हमने घर बना लिया यहाँ प्रभु। अब यहाँ रहते हैं, नहीं तो हमें गरुड़ मार देता वहाँ पर। इसलिए अब मैं जैसे ही उस जगह पर जाऊँगा तो गरुड़ फिर मुझसे लड़ेगा और मुझे मार देगा कि मेरा शिकार आ गया। कि नहीं 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 कालिया, ऐसा नहीं होगा, तुझे कोई नहीं मारेगा। अब मेरी इस जूती का चिन्ह, मेरे चरण का चिन्ह तेरे सभी फनों पर बन गया है, इसलिए तुझे अब कोई नहीं मारेगा। इस बात को दोस्तों सुन कर के कालिया कहने लगा, ठीक है तो प्रभु मैं जाता हूँ। अब दोस्तों जाइए मत, पहले मुझे छोड़ के आइए बाहर, फिर जाना तुम। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कालिया, हे प्रभु अब इतनी शक्ति नहीं रही जो मैं आपको ऊपर तक ले चलूं। कि नहीं कालिया, इतनी शक्ति तुझ में मैं दूंगा। ऐसा है, मैं अब मेरे में बोझ नहीं है। ऐसे समझ जैसे कोई पुष्प रख दिया हो तेरे मूड पर, तेरे सर पर। दोस्तों बाहर निकाल के कालिया ला रहे हैं भगवान कृष्ण, हजारों फनों पर बैठे चले आ रहे हैं ठाड़े, बंसी हाथ में लगी हुई है और धुन निकाल रहे हैं। तरह तरह की गोपियाँ मोहित हो रही हैं और यशोदानंद बाबा देख कर के खुश हो रहे हैं और बाल ग्वाल बाल भगवान श्री कृष्ण के जयकारे लगा रहे हैं। इस इन जयकारियों को सुन के दो देवता लालायित हो रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं। शंकर जी ने सोचा, अरे ये कन्हैया नाच रहा है तो मेरी भी तान आ रही है, मैं भी नाच लूँ इनके फनों पर। दोस्तों उस कालिया के फनों पर भगवान शंकर भी आके नाचने लगते हैं, संग में भगवान श्री कृष्ण की बंसी के साथ में। और क्या होता है कि उसी समय ब्रह्मा ने देखा कि मैं पीछे नहीं रह जाऊं, अरे मैं भी देख लूं नाच के थोड़ा सा। अब तो तीनों नाच रहे हैं, भगवान शिव
ब्रह्मा और भगवान श्री कृष्ण नाच नाच करके बड़े स्वागत के साथ में बाहर आते हैं और बाहर आकर के फिर कहते हैं कालिया अब तू नीलगढ़ पर्वत पर जा। दोस्तों कालिया नाग नीलगढ़ पर्वत पर चला जाता है और आ जाते हैं भगवान श्री कृष्ण बाहर। कहने लगी अरे बेटा कन्हैया तू तो मर जाता, कि मैया मैं तो मर जाता तू क्यों नहीं आई, कि मैं यूँ नहीं आई तू ही मर जाता तो मुझे भी मार देता। कैसा है माता मेरा एक वरदान और सुन ले, आज के बाद अब तक बाप से पहले बेटा नहीं मारने दिया मैंने, लेकिन अब बाप से पहले बेटा मर जाएगा। कि ऐसा क्यों, कि ऐसा इसलिए जब तुम इसमें आ जाते ऐसे ही पुत्र मोह वाले थे तो तुम इसमें आ जाते, मैं भगवान था तो मैं क्या मरने देता, लेकिन तुम मरने के काल के भय से नहीं आए, इसीलिए बाप पीछे हट जाएंगे और बेटा मर जाएंगे। इस बात का भी ध्यान रखना। तो दोस्तों नारी पर नारी चढ़ी नर को पकड़ो हाथ। दोस्तों माता सीता नाव में चढ़ी, वो नारी पर नारी चढ़ी, नर का हाथ पकड़ा अंगूठी देने के लिए अचक बगल से कि यह अंगूठी दे देना। और दोस्तों नर पर नर चलो, अर्थात नर पर नर कब चढ़ो दोस्तों, कालिया नाग पर भगवान कृष्ण चढ़े। और जब नारी किसने हाथ जोड़े थे दोस्तों, जोड़े थे नागिन ने भगवान श्री कृष्ण के। तो दोस्तों कैसी कथा लगी आपको, अच्छी लगी होगी ना दोस्तों। इसी तरह के कमेंट आप किया करें और आप हमारी कथाएं सुनते रहें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। दोस्तों हमारे चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब, सबसे ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे आप, अरे कम से कम भगवान का एक जयकारा लेकर के लगा करके हमारी वीडियो को आप शेयर तो कर दिया करो, जिससे कुछ हमें भी आनंद आता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।